प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। परमेश्वर की दया से हम एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्हीं की दया से हमने पिछले इस पूरे साल में परमेश्वर की कृपा को देखा, सुरक्षा को देखा, शांति को देखा, दया को देखा और बहुतायत से अनुग्रह को देखा। दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम नए वर्ष में प्रवेश करें। इसलिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की तरफ से और समस्त द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विश यू वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड न्यू ईयर 2024। ब्रदर सिस्टर, ये साल कैसा होगा? इस प्रकार के प्रश्न आपके हृदय में भी होंगे। ये साल मेरे जीवन में क्या लेकर आएगा? माय डियर ब्रदर सिस्टर, इन सब बातों की चिंता आप ना करें। सिर्फ एक बात को सोचें। बाइबल कहती है परमेश्वर ना तो हमें कभी धोखा देगा और ना कभी त्यागेगा। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो ना सिर्फ प्रभु पिछले साल में हमारे साथ है, मगर एक नए वर्ष में भी हमारे साथ होगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। विशेष तौर से प्रभु का आत्मा इस वर्ष आपके लिए क्या कहने जा रहा है, इसे सुनना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। इस वर्ष, इस नए वर्ष में जब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे, तब हमारे जीवनों में उसका आनंद आएगा। ओ माय ब्रदर सिस्टर, दिस ईयर विल बी अ ईयर ऑफ डेडिकेशन। ये समर्पण का साल होगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपना समर्पण उसके चरणों में करें। उसकी इच्छाओं में, उसकी योजनाओं में हम अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि वो हमें आने वाले खतरों से बचा सके। इफ यू रीड द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 26 एंड वर्स 3, बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से कहती है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। समर्पण का साथ, जिसका मन, जिसकी आत्मा प्रभु में धीरज धरे हुए है, समर्पण के साथ प्रभु में मन लगाए हुए है, परमेश्वर कहते हैं वो पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, जो इस रीति से समर्पण के साथ उन पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल आप ना सिर्फ समर्पण करें, मगर उन पर भरोसा भी करें, ताकि वो आपके जीवनों में अद्भुत चमत्कारों को कर सके। यस, वी नीड अ मिरेकल, एंड मिरेकल फ्रॉम गॉड। Brother, sister, this year will be a challenging year. There will be worries about the future due to fear. यह वर्ष एक चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा। बहुत सी चीज़ों में, बहुत से कार्यों में लोग भय को महसूस करेंगे, इनसिक्योरिटी को महसूस करेंगे, और यही कारण होगा लोग इन सब बातों की चिंताओं में भविष्य की चिंता करेंगे। मेरा भविष्य कैसा होगा? मेरा कल का दिन कैसा होगा? आई टेल यू द ट्रूथ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन बातों को सोचें। आप सिर्फ एक काम करें, अपना समर्पण करें। दिस ईयर विल बी अ ईयर ऑफ डेडिकेशन, समर्पण का साल। बाइबल ऐसा बताती है, सब उपदेशक 12 अध्याय के 1 पद में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अंत के दिनों का संसार कैसा होगा, परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से ये हमें पहले ही बताया है, मगर जिन बातों को बाइबल में हमने पढ़ा और सुना है, आज वो हमारे समय में पूरी हो रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि परमेश्वर हमें इस वर्ष समर्पण के लिए बुला रहे हैं, सबमिशन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि समर्पण ही बचाव है। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन, वो वर्ष आए और फिर हम कहें कि इसमें हमारा मन नहीं लगता। जब तकलीफें आती हैं, परेशानी आती हैं, भय का कारण होता है, तो प्रार्थनाएं नहीं कर सकते आप। अगर आपका समर्पण नहीं है, आप प्रार्थनाएं नहीं कर पाएंगे। आप अगर तैयार नहीं है, तो समस्याओं से निपट नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक समर्पण का साल होगा, ताकि आप आने वाले चैलेंजेस को सही से फेस कर सकें और जयवंत होकर
परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। व्हाट हैपन जब हम बीमार पड़ते हैं, हम कलेश में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, अनेक लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, अनेक लोग उपवास नहीं कर पाते। इन द सेम वे परमेश्वर कहता है जब विपत्तियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, कलेश आएंगे, तुम्हारा मन प्रार्थनाओं में, संगति में नहीं लगेगा। उस वक्त हर एक मनुष्य अपने बचाव का कारण ढूंढ रहा होता है। इन द सेम वे माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर नहीं चाहता इस वर्ष आप समर्पण से चूक जाएं और बहुत दुख उठाएं, निराशा से होके जाएं, डर से होके जाएं और जयवंत होने से चूक जाएं। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 18 अध्याय 34 पद में, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। When you submit your life, जब आज आप अपना समर्पण परमेश्वर के हाथों में करेंगे, तब वो आपके हाथों को युद्ध करना सिखाता है। ये युद्ध वो इंसानों से करना नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है हमें हर एक से प्रेम करना है। पर ये युद्ध इस वर्ष में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए होगा। I mean, when you surrender yourself to the will of God, then God will teach you how to face this challenging year with solution. जब आप अपने आप को ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर आपको सिखाएंगे कि समाधान के साथ इस चुनौतीपूर्ण वर्ष का सामना आप कैसे करें। ब्रदर सिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक चैलेंजिंग ईयर होगा। ये किसी भी प्रकार के चैलेंजेस हो सकते हैं। ये बीमारी हो सकती है, कर्जे हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का भय हो सकता है, कोई भी कलेश हो सकता है, कोई भी निराशा हो सकती है, असफलता हो सकती है। I said this year will be a challenging year. But how to handle it? जब आप अपना समर्पण करेंगे। आपने पहले भी संसार में कई चैलेंजेस को देखा है, मगर इस साल चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होंगे। मगर आप उसको कैसे फेस करेंगे, या उस पर आप कैसे जयवंत होंगे? समर्पण के द्वारा। बाइबल बताती है, यशायाह 60 अध्याय 1 पद में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। दिस ईयर, इस वर्ष आप ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा देखेंगे, हर तरफ अंधकार की ताकतों का साम्राज्य बढ़ता हुआ महसूस होगा। जैसे कि मैंने पिछले साल में भी कहा था, घुटन बढ़ेगी। इस वर्ष भी ये ज्यादा होगा, ये चैलेंजिंग ईयर होगा। मगर अगर आप जब परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करते हैं, जो लोग अपना समर्पण ईश्वर की इच्छा में कर देंगे, उन पर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा अंधकार के बीच। चाहे वो अंधकार से होके जा रहे हो, या अंधकार को महसूस कर रहे हो, या अंधकार को देख रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो, बट परमेश्वर अपने प्रकाश को उन पर जरूर चमकाएगा, उसका तेज उन पर उदय जरूर होगा। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। He will not leave you without a solution. याद रखें, through this challenging year, God will make you a strong witness. परमेश्वर आपको सामर्थ्य गवाह बनाएगा। जब आप इन चैलेंजेस का सामना करेंगे, आप एक गवाही को अचीव करेंगे, जैसे कि यूसुफ के दिनों में हुआ। उत्पत्ति 41 अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसे उसने 7 साल के अकाल का सामना किया। पूरी पृथ्वी को उसने सामना करना सिखाया। फिरौन राजा के द्वारा ये जरूर बताया गया कि अकाल आएगा, मगर सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम जोसेफ। यूसुफ के द्वारा उस एक समस्या से निपटने का समाधान आया। क्यों? क्योंकि यूसुफ समर्पित था और समर्पण के साथ वो परमेश्वर की योजनाओं को समझ सका। इसलिए उन 7 साल के अकाल में यूसुफ कैसे संपूर्ण राष्ट्र को और कैसे संपूर्ण पृथ्वी को भोजन खिलाएगा, ये बात उसे परमेश्वर की ओर से जानने को मिली। इन द सेम वे, दिस ईयर विल बी अ चैलेंजिंग ईयर। ये वर्ष भी चैलेंजेस से, चुनौतियों से भरा हुआ होगा और आप इसे हर जगह देखेंगे, मगर आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश उदय होगा। जब आप यूसुफ के समान समर्पित होंगे,
उसकी इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर आपको इसी चुनौतीपूर्ण वर्ष में अपना गवाह बनाएंगे, अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे, जैसे यूसुफ को किया कि संपूर्ण पृथ्वी के लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। इन द सेम वे आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा अधिक से अधिक होगी जब इस वर्ष आप परमेश्वर के द्वारा अपने लिए और अपने तमाम लोगों के लिए समाधान को लेकर आएंगे। यह एक बात सीखने को मिलती है, फिरौन के द्वारा चैलेंजेस प्रकट हुआ, चुनौतियां आएंगी, मगर यूसुफ के द्वारा सॉल्यूशन आया, समाधान आया। भले इस संसार में चैलेंजेस आने जा रहे हैं, चुनौतीपूर्ण वर्ष होने जा रहा है, मगर परमेश्वर के लोगों के द्वारा समाधान आएगा। हालेलुया। जब आप समर्पण करेंगे, तब आप समाधान को देखोगे, अपने लिए भी और अनेक लोगों के लिए। बाइबल इसे ऐसा बताती है, प्रकाशितवा के 3 अध्याय 10 से 11 पद में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर परीक्षाएं आने जा रही हैं, मगर परमेश्वर हमें परीक्षाओं में कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे बचाएंगे, ये वचन हमें बताता है, मात्र समर्पण के द्वारा। इस वर्ष में जो लोग समर्पण करेंगे वो अद्भुत कामों को, चमत्कारों को परमेश्वर की ओर से देखेंगे और एक अद्भुत गवाह बनेंगे। 11 पद से बताता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यदि आप इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के समाधान के द्वारा यह संभव है कि आप अपनी महिमा खो दें, अपनी आशीष खो दें, और जैसे अभी हमने पढ़ा, अपना मुकुट खो दें। परमेश्वर नहीं चाहते कि जो महिमा परमेश्वर ने आपको दिया आप उसे गवा दें। वो नहीं चाहता कि आने वाले समय में आप दुख उठाएं, इसलिए अभी से आप उसकी सुने। इससे पहले अकाल आए, यूसुफ ने सुना कि उसका समाधान क्या होगा। इससे पहले ये वर्ष आपके लिए खास तौर से चुनौतीपूर्ण बने, आप इसका सॉल्यूशन लेने वाले बने, इसका समाधान हासिल करें। सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को समर्पित कर दें। यह संभव है जब आप संपूर्ण मन से पश्चाताप करेंगे। विदाउट कन्फेशन इट इज इम्पॉसिबल। बिना पश्चाताप के यह मुश्किल होगा कि आप समाधान को हासिल करें। यूसुफ वॉज अ प्योर पर्सन। यूसुफ पवित्र था, ईमानदार था, परमेश्वर का भय मानता था। दिस ईयर जब आप परमेश्वर का भय मानकर उन पर भरोसा रखकर अपने आप को समर्पण करेंगे, समाधान आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और इसी वर्ष आप चुनौतियों से भरे हुए वर्ष में परमेश्वर की महिमा को लेकर आएंगे। The Bible says, 2 Chronicles 7:14, दूसरा इतिहास 7:14, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फेरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कुछ भी तकलीफ क्यों ना हो, आसपास का माहौल, संसार अंधकार से ही क्यों ना भरा हो, चुनौतियों से भरा क्यों ना हो, यदि आप प्रभु की सच्ची प्रजा हैं, यदि आप प्रभु की सच्ची संतान हैं, आप एक समर्पित व्यक्ति हैं, तब परमेश्वर आपके द्वारा देश को ज्यों का त्यों बनाने की सामर्थ रखता है। यूसुफ के द्वारा उसने ये करके दिखाया। इस वर्ष आपकी बारी है, आप अनेकों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। आई बिलीव इन माई हार्ट कि आपने इस संदेश में जाना किस प्रकार से आप इस नए वर्ष में अपनी सुरक्षा को देखेंगे, किस तरह से आप खुद के लिए और दूसरों के लिए समाधान को लेकर आएंगे, और किस प्रकार का आपका जीवन होगा कि परमेश्वर आपको वो समाधान देंगे। ये एक चैलेंजिंग ईयर होगा, एक चुनौतीपूर्ण वर्ष, मगर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनने से, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप परमेश्वर की ओर से इस वर्ष समाधान को देखें और एक अद्भुत गवाह बने और अनेक लोगों को आप परमेश्वर के पास ले आए। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के द्वारा आपने लोगों से बातें की। होने दीजिए यूसुफ के समान आप इन्हें बुद्धिमान बनाए इस वर्ष के लिए, इस नए वर्ष में जिसमें ये प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाएं, जैसे कि ये अपना जीवन आपको दे रहे हैं। प्रभु,
ये बहुत से अंधकार से होके जा रहे हैं, बहुत सी तकलीफों से होके जा रहे हैं, बहुत सी चुनौतियों से होके जा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्यूशन होगा। पर इस वर्ष आपने समाधान का रास्ता बताया। समर्पण वो रास्ता है। यूसुफ के समान इनका समर्पण आपके चरणों पर हो, आपकी उपस्थिति में हो, आपकी आज्ञाओं में हो, या आपके साथ एक मन एक चित्त होकर जीवन को जीने पाए। और अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आप इन्हें समाधान Bless them with a great solution from heaven. आप इन पर दया करें। इस पूरे वर्ष भर में आप इन्हें आशीर्वाद दें, इन्हें ऊंचा उठाएं। भले ये आसपास अंधकार है, घुटन है, परेशानियां हैं, भय का कारण है, बट आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस फादर, आपके मुख का प्रकाश इन पर चमकना चाहिए। ऐसा ही होने पाए ताकि प्रभु इसे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त धन ये निकाल ले आए। हाँ प्रभु, ये ग्लोरी को निकाल के ले आए, महिमा को निकाल के ले आए, और उसके द्वारा ये आपकी महिमा करें। सो यू ब्लेस देम। इन सब की जिंदगी पर आपका अभिषेक, आपकी सुरक्षा, आपकी शांति मांगता हूँ। ओ प्रभु, जो फिजिकल चैलेंजेस में, यू टच देम एंड हील देम एंड डिलीवर देम इन द नेम ऑफ जीसस। और उनको हर प्रकार की हानि, हादसों, दुर्घटनाओं से आजाद करें। इस वर्ष में, जिस नए वर्ष में ये प्रवेश करने जा रहे हैं, आप इन्हें दुगनी आशीष दें, दुगना सम्मान दें। मैं आपके खून को उन पर छिड़कता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, अपनी प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। माय डियर ब्रदर सिस्टर, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष आप यूसुफ के समान इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रभु की सुनने के कारण आप हर एक अंधकार से आजाद किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है, वो मेरा
उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो, वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है, वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो, वो जीवन दाता है, वो आने वाला है, वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है, उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है।